नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की एग्जाम से रिलेटेड कल एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट थी, ठीक है? आप सबको पता भी चल गया होगा, बट कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, मुझे बार-बार मैसेज आ रहे थे लोगों के, ठीक है? देखिए, उत्तराखंड सरकारी भर्तियाँ जैसे मैं सपोज़ बात करूँ, यूके पीएससी की बात करूँ, ठीक है? यूके ट्रिपल एससी या फिर यूके पीएससी। तो यहाँ पे जो वर्दीधारी भर्तियाँ होती हैं, ठीक है? अभी आपको पता है लास्ट ईयर सितंबर के टाइम पे नियमावली चेंज हुई थी। नियमावली चेंज हुई थी, जिसमें बोला गया था कि अब हर एक जो वर्दीधारी भर्तियां होंगी उसके लिए एक स्टैंडर्ड रहेगा, फिजिकल वगैरह का पेपर एक ही करवाया जाएगा। और साथ ही एज क्राइटेरिया अलग, किसी में बढ़ा दी गई थी, किसी में घटा दी गई थी। सबको जब बात करूं, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, होता है आपकी, उसमें 28 साल होती थी मैक्सिमम एज, उसको घटा के 25 वर्ष कर दिया था। सेम वे आपका जो पुलिस कांस्टेबल है, उसमें जो एज थी वो 22 साल कर दी थी पहले, 18 से 22, तो उसको चेंज कर दिया है। एसआई भर्ती वन जो दरोगा होता है, वन दरोगा की बात करूं या नॉर्मल पीएससी के अंतर्गत बात करूं, तो सब में कुछ ना कुछ चीजें की थी, ठीक है, चेंज की हुई थी। तो अब यहाँ पे कल एक बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि लंबे टाइम से बेरोजगार संघ इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में 25 कर दी थी, तो बहुत से 27 28 27 साल 26 साल वाले हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। तो काफी बड़ा अपडेट है, उसको एक एक करके आपको बताता हूँ मैं अच्छे से, और क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आगे अभी जो स्टेटमेंट आ रही है, जो कैबिनेट की मीटिंग के बाद निर्णय लिए गए हैं, वो आगे क्या एक सिनारियो दे रहे हैं, वो सब एक करके डिस्कस यहाँ पे करते हैं। देखिए, अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो जितनी वर्दीधारी भर्तियां हैं, पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, आबकारी की बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, यहाँ पे एसआई की बात करूं, या फिर मैं वन दरोगा की बात करूं यहाँ पे, इसके साथ ही आपका यहाँ पे जो परिवर्तन सिपाही आता है, जो आरटीओ पुलिस होते हैं, ठीक है, आरटीओ में जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं, उनकी बात करूं मैं, तो सबके बारे में बात करते हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं दिखा देता हूं, 2023 में मंजूर की गई एकीकृत नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव स्वीकृत। उम्र और ऊंचाई के मानकों में 3 वर्ष की दी गई छूट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे है, जैसे मैं सपोज बात करूं, मैं फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे बात करता हूँ, तो इसमें पहले आपकी 28 से लेके, सॉरी, 18 से लेके 28 वर्ष क्या होती थी, उम्र होती थी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया था, जो नई नियमावली आई थी अभी लास्ट ईयर, ये 2023 की थी, बाद जो मंजूरी मिली 2024 में मिली उसको, तो उसमें आपका 18 से लेके 25 कर दी थी एज, ठीक है। तो मतलब 3 साल कम कर दी थी, तो ये 3 साल बढ़ा छूट दी गई है, मतलब है फिर से 28 कर दी है। अब आपकी जो नई नियमावली थी, ठीक है, जो नई नियमावली थी, नियमावली जो है, वो आपकी अब लागू जो कब होगी, वो लागू होगी आपकी दिसंबर 2028 के बाद। जो नई नियमावली है, उसकी जो भर्तियां होंगी 2028 के बाद, जो भर्तियां आएंगी, ठीक है, उसमें लागू होगा। अभी आपकी 2026 में, 27 में और 28 तक जो भी भर्ती आएंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, उसमें जो मानक रहेंगे पुराने रहेंगे। चाहे मैं ऊंचाई की बात करूं, चाहे मैं दौड़ की बात करूं, वहां पे चेस्ट की बात करूं कितनी होनी चाहिए, या फिर हम बात करते हैं कि पुशअप कितने होने चाहिए, पुलअप कितने होने चाहिए, सब कुछ, बॉल थ्रो कितना हो चाहिए, वो पुराना ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आबकारी की बात करता हूं, तो आबकारी में जो बॉल थ्रो वगैरह होता है, वो 60 मीटर था, तो वही रहेगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं एक एक चीजों को आपको बताता हूँ, पहले चीजों को देख लेते हैं। देखिए, पहले है यहाँ पे बोला गया है, विभागों में वर्दीधारी सिपाही और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती पुराने नियमों के अनुसार ही होगी अभी, ठीक है, नए नियम नहीं लगेंगे उसके ऊपर। कैबिनेट ने 2023 में मंजूर एकीकृत नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके तहत 3 वर्ष के लिए नए मानकों से छूट दी गई है, तो 3 वर्ष के लिए पुराने रहेंगे। अब वर्ष 2028 तक आयु और ऊंचाई के पुराने मानक ही रहेंगे, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। तो पुराने जो माप से, आप अगर हाइट की बात करूं मैं, जो भी मेजरमेंट है, ठीक है, नियमावली जो पुरानी थी, जो आप नोटिफिकेशन पुराने पढ़ते हैं, वही। जैसे अभी अब क्या होगा, आपकी पुलिस कांस्टेबल की अगर भर्ती आने वाली है, ठीक है, 900 पदों पर भर्ती आएगी, तो उसमें आपका नए मानक, जिसमें आपकी एज जो होगी अब 18 से 25 साल होगी, ठीक है। अगर फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आती है, अगर फॉरेस्ट गार्ड की बात करता हूं, तो उसमें आपकी 18 से 25 एज नहीं होगी, 18 से लेके 28 एज होगी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, कार्य विभाग में वर्दीधारी सिपाही पदों और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती को 2023 में एकीकृत नियमावली बनाई थी। इस एकीकृत नियमावली में कई पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई थी। जैसे मैं सपोज बात करूं, एसआई की बात करूं, तो एसआई में बात की गई थी हम 35 एज तक लेंगे करके। अब देखिए, ये यहाँ पे क्लियर नहीं कर रखा है, ठीक है। अभी मैं जो ये देख रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि एसआई में भी आपकी अब जो एज रहेगी वो 28 ही रहेगी, ठीक है, 21 से 28 वर्ष ही रहेगी। बट अभी इसके ऊपर कुछ क्लियर है नहीं, ठीक है। बहुत सी न्यूज ऐसी भी आ रही है कि ओनली ये जो
भर्ती है ना सीमा बढ़ाई गई है करके, ठीक है, जो बढ़ाई हुई थी वो घटाई नहीं गई है ऐसा बोला है, बट ये क्लियर कहीं पे लिखा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो चीजें लिखी हुई है वही बताऊंगा, जो बाकी अपडेट होगा। जैसे सपोज ऐसा भी हो सकता है, जो मेरे आइडिया है, जैसे आपने यूपी का एग्जाम्पल देखा, यूपी में क्या होता है, कोई भी भर्ती आती है, सपोज बात करूं उत्तराखंड एसआई की भर्ती जैसे आएगी, तो उसमें जो होगा आपका 18 से 28 साल मेंशन होगा पहले, ठीक है। अभी के टाइम पे जो नई भर्ती आने वाली है और जो आएगी, क्योंकि पुरानी नियमावली के अकॉर्डिंग, नई नियमावली है 35 साल था, बट वो अभी लागू नहीं होगा, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे। बट अब होगा क्या यहाँ पे, ये लग सकता है कार्य विभाग के ऊपर ये चीजें छोड़ी हुई है। तो अगर आप लोग सरकार से क्वेश्चन, सरकार से अगर कहेंगे कि 18 से 28 है तो हमको एक रिलैक्सेशन दो इसमें, क्योंकि उत्तराखंड में हर साल भर्ती नहीं आती है। तो जैसे यूपी में आपने देखा होगा, इस बार जो एसआई की भर्ती आई थी या पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, तो वहां पे योगी जी के द्वारा क्या किया गया था, 2-3 साल तक का रिलैक्सेशन दे दिया था एज में, कि अब जैसे किसी की 28 हो गई है तो 31 साल तक भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो सपोज ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो सकता है, अगर आप लोग आवाज उठाएंगे, अगर जब भर्ती नोटिफिकेशन आता है, तो आप धामी जी से बात कर, मतलब धामी जी तक ये बात पहुंचाइए, बेरोजगार संघ के जरिए आप डायरेक्टली वे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो कि हमें भी एक रिलेक्सेशन दिया जाए यहाँ पे उत्तराखंड की भर्ती में भी, क्योंकि यहाँ पे 12 भर्ती आती नहीं है, तो क्या पता यहाँ पे 18 से 3 साल के लिए यहाँ पे एक रिलेक्सेशन दे और आगे भी भर्ती भर सके। ये चीजें हो सकती हैं, और ये बात करके चीजें होती हैं, आपने देखा है यूपी में हो गया, दिल्ली में हो गया, ये चीजें होती है, एसएससी के अंतर्गत भी आपने देखा होगा, चीजें होती है। बट अभी जो मेन चीजें हैं इसके ऊपर देखिए, जो यहाँ पे बताई है कि एकीकृत नियमावली में कई पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई गई थी, तो कई पदों के लिए आयु सीमा घटाई गई थी। बिल्कुल मैंने एक बता दिया, जैसे मैंने बताया कि एसआई के लिए 35 वर्ष कर दी थी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे 25 वर्ष कर दी थी घटा के, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ ही अधिकतम ऊंचाई भी कई पदों के लिए बढ़ाई गई थी, तो ये बात हो गई, ठीक है। इस व्यवस्था के कारण जिन पदों पर भर्ती की अधिकतम आयु घटाई गई थी, यहाँ पे लिखा है देखिए, जिन पदों पर अधिकतम आयु घटाई गई थी उन पदों पर भर्ती में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अधिकतम आयु घटाने से लोग आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस पर 3 साल के लिए 2028 तक अब अधिकतम आयु सभी वर्धित पदों के लिए फिलहाल पहले जैसे ही यहाँ पे समान होगी, तो ये क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं, पुलिस, पीएससी, आईआरबी, प्लाटून कमांडर, अग्निशम अधिकारी, वन दरोगा, सिपाही पदों पर भर्ती पूर्व की तरह ही यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे पूरा लिखा ही हुआ है, तो आपको देखिए अब इसके ऊपर क्या होगा, अब बाकी जब वन दरोगा का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे सरकार क्या पता एक रिलेक्शन दे दे यहाँ पे, या एसआई की भर्ती आएगी तो उसके ऊपर एक रिलेक्शन दे दे। बट अभी तो जो भर्तियां होंगी पुरानी होंगी, फिजिकल क्राइटेरिया सब कुछ पुराने जैसा ही होगा जो आपका पहले ही होता था यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं एसआई की बात करूं, एसआई में जो पहले जो फिजिकल होता था उसमें बॉल थ्रो भी होता था, ठीक है। आपके क्या होते थे, सिटअप भी होते थे, तो इस बार वो नहीं होने वाले थे, ठीक है, नई नियमावली है, बट अब पुराने के अकॉर्डिंग भर्ती होगी, तो ये चीजें होंगी। अब एक रिलैक्सेशन सरकार देती है नहीं देती है, वो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों का कितना ज्यादा सरकार के ऊपर कोई, सरकार से कहते हैं कि ये करो, वो बात की बातें हैं, बट अभी ये सब पुराने के अकॉर्डिंग यहाँ पे होंगी। दूसरी बात यहाँ पे है, 22 वर्ष की सेवा पर बनेंगे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। एक चीज ये भी है देखिए, तो वन विभाग में अब 22 साल की सेवा के बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन सकेंगे, ठीक है। पहले 25 वर्ष था, इसको 3 वर्ष घटा दिया गया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए 25 साल की आयु सेवा अवधि होनी, मतलब 25 साल की सेवा यहाँ पे होनी चाहिए थी, उसके बाद यह प्रशासनिक यहाँ पे बन सकते थे, बट 3 साल घटा दिया है। अगर जिसके अब 22 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वो इसके लिए अप्लाई हो सकता है, अधिकारी बन सकता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, देखिए अब मैंने जो चीजें लिखी हुई ना वही बता रहा हूँ, और इसमें कुछ अपडेट नया आएगा वो अलग बात है, बट अभी जो भर्तियां होंगी पुराने मानक के अकॉर्डिंग होंगी। अब बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद सरकार, जैसे एक सरकार के ऊपर एक होता है कि हाँ बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन ईयर है, तो सरकार ये जरा भी रिस्क नहीं लेगी। तो अगर यहाँ पे बातें होंगी तो हम भी इसके ऊपर बात उठाएंगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा, कि एक इलेक्शन 2 या 3 साल का दिया जाए हर भर्ती में, जिससे कि उत्तराखंड का युवा भी अप्लाई कर सकता है जिसकी एज चली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया है, ये निर्णय लिया गया था कि वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु न्यूनतम 25 वर्ष घटाकर 22 वर्ष कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये कुछ चीजें हैं, देखो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल भर्ती नियमावली के ऊपर, तो हम क्या क्या और चीजें हैं इनके ऊपर बात नहीं करेंगे, बट फिर भी आप देख सकते हैं एग्जाम के लिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली मुक्ति योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक संयंत्र स्थापित करने वालों को राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है। पीडब्ल्यूडी वाला एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखे ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लाइन बोली यही लिखा हुआ है, वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक, पुलिस, पीएससी, आईआरबी, प्लाटून कमांडर, अग्निशम अधिकारी, वन दरोगा की सीधी भर्ती के लिए आगामी 3 वर्ष तक पूर्व की नियमावली की व्यवस्था बनाए रखने का अनुमोदन यहाँ पे किया गया है। अब मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो आप जब नोटिफिकेशन आएगा, या अभी भी आप लोग अगर बेरोजगार संघ के कॉन्टेक्ट में है तो आप उनसे बात करिए कि इस मुद्दे को उठाइए कि आगामी जो भी भर्ती आएंगी, देखिए यहाँ पे एक सिंपल चीज है, अगर मैं सपोज बात करता हूँ, इनने बोला कि एसआई में हम क्या करेंगे 35 ईयर्स उम्र लेके चलेंगे, ठीक है। बट अभी क्या कह रहे हैं, फिर से इनने बोला कि 2028 तक तो हम
ये रखेंगे 28 साल वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अभी जो सपोज कोई 30 साल का है, वो अभी क्या होगा, नई भर्ती अगर आती है तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। बट 2028 में क्या होगा, वो हो जाएगा आपका यहां से 33 वर्ष का। तो वो अभी तो एसआई की भर्ती नहीं दे पा रहा है, जैसे जैसे उसकी एज जा रही है 3 साल बाद फिर वो एसआई के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि वहां पे 35 वर्ष होगी। तो ये कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, ठीक है। या तो उसको अभी भी मौका दो या इसको बाद में मौका मत दो, मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है। तो इसके ऊपर आयोग के ऊपर बात पहुंचाई जाएगी, कार्य विभाग के ऊपर बात पहुंचाई जाएगी, सरकार के ऊपर, कि एक काम करिए आप लोग कि अभी जो भर्ती आएगी, बाई चांस कोई भर्ती 2026 में आती है, तो उसमें 2-3 साल का एविएशन से दे दो, तो वो कोई 30-31 साल अप्लाई कर सकता है। बाकी 3 साल बाद तो वो अप्लाई यहाँ पे करेगा ही करेगा, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आई होप आपको भी चीजें ये सही लग रहा होगा। तो ये चीजें हैं। अब आगे क्या होता है वो आप सब डिपेंड है सरकार और कार्य विभाग के ऊपर। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सपोज पहली भर्ती, मोटा मोटा बता दूं, जैसे आपके, मैं बात करूं यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल की मैं, देखिए कांस्टेबल की बात करूं, तो इसमें जैसे आपकी उम्र सीमा है, ठीक है, ये 18 से लेके कितनी है आपकी, 25 हो गई है अब, ठीक है, इसको याद रखना। और जो आपके मानक सेम रहेंगे, ऊंचाई जो है जितनी भी, वो मुझे इतना याद नहीं है अब किस भर्ती के लिए कितना होता है, तो आपको ही पता होगा, ठीक है। अभी पहले ये क्या था, नई नियमावली में क्या था, ये जो नई नियमावली आई थी, ठीक है, नियमावली, इसमें आपका ये था 18 से इसको 22 कर दिया था, ठीक है। और ये पुराना है, ठीक है, पुरानी लिख रहा हूं मैं, जो अभी भर्ती इसके अकॉर्डिंग होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आबकारी की बात करता हूं मैं, ठीक है, आबकारी सिपाही की बात करता हूं मैं। तो इसमें जो एज थी पुरानी जो थी आपकी, ये थी आपकी 18 से लेके 35 वर्ष थी, ठीक है। तो अभी भी आपकी नई नियमावली में आई थिंक इसको 25 ही कर दिया था, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ अगला मैं सपोज मैं एसआई की बात करता हूं, तो पहले ये था जो 21 से लेके 28, पुरानी में 21 से 28 था, नई वाली में इसको 21 से 35 कर दिया था, ठीक है। बट अभी जो भर्तियां होंगी इसके अकॉर्डिंग होंगी। इसी के साथ ही चौथा आपका है फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, एफ आर लिख रहा हूं मैं, फॉरेस्ट लिख रहा हूं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में पहले जो एज थी आपकी, वो थी आपकी 18 से लेके 28 थी। जो नई नियमावली थी उसमें कर दिया था इन्हें 18 से लेके 25 कर दिया था। अब ये लिख क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अब जो आपकी भर्तियां होंगी ना, इसके अकॉर्डिंग होंगी। अभी इसको स्टे कर दिया है, ये जो नया नियमावली नहीं आई है ना, ये आपकी लागू होगी 2028 से लागू होगी, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को बताने के लिए। इसमें ही सेम है आपका, जैसे वन दरोगा की बात करूं मैं, ठीक है, वन दरोगा में भी आपका जो पहले एज थी वो 21 से लेके, क्योंकि ग्रेजुएशन होता है, 21 से 28 था। और नई वाली में इसको भी आपका 35 कर दिया था, 21 से 35 कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसी की एक और भर्तियां आपकी होने वाली है, ठीक है। अब ये चीजें कितनी है, अब आगे और चीजें क्लियर होंगी जितना अभी तक पता चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कुछ वो चीजें होंगी तो वहां पहुंचेंगी आयोग, फिर वहां से क्लियर यहाँ से आएगा कार्य विभाग से। बाकी अभी के लिए अपडेट आपके पास यही है, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।